अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला में बहुत ही मज़ेदार ज़ुकीनी चिकन जो है वो तैयार हो रही है। दलिया टुकड़ी जो है वो हम बना रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार भाजी जो है वो तैयार होगी। तो ये तमाम चीज़ें बनाएंगे और साथ में आज हार्बियन जो है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फालूदा जो है वो तैयार करेंगे। और मैं आपको हार्बियन के बारे में बताऊंगा कि हार्बियन जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो हमारे बहुत काम आती है। बहुत सारे चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में जब मैं बना रहा हूँ उस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं हमेशा कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन कल जो है वो मैं नहीं आया और कल मैंने छुट्टी की। कुछ तकलीफ़ हुई मुझे, कुछ परेशानी हुई। वो ये कि ज़िंदगी में हमने जो कुछ सीखा बचपन से लेकर अभी तक, और वो ये कि अभी तक बचपन से जवानी से लेके बुढ़ापे तक जो है ना, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो हमने किताबों में भी पढ़ा, वाक़यात भी सुने। हमारे जो शोहदा हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जिसका अंदाज़ा हम बातों से नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि अभी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, उनको पता भी ना हो कि हमारे जवानों ने टैंकों के नीचे जाकर अपनी जानें दी हैं ताकि पाकिस्तान पे कोई आँच ना आए। हमारे एक पायलट MM आलम, जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ जो है वो गिराए थे। इस तरह के बड़े वाक़यात हैं जो हमारे जो शोहदा हैं उन्होंने किया, और उनकी किताबों में तस्वीरें देख देख कर हम बचपन से जवान और जवान से बूढ़े हो गए। और उनके जो निशान हैदर उनको मिला, और उनके साथ साथ बहुत सारी उनके साथ जो हमारे यादें वाबस्ता हैं, और उनके बारे में हमने बहुत सारी डिबेट भी की। बहुत सारी जगहों पर उनके नाम पर हमने बताया, उनके बारे में स्टोरीज़ बताई, सुनी और सुनते रहे। ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस हैं, पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस है और बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, भले वो पुलिस हो, आर्मी हो, सिक्योरिटी के इदारे हों, उन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को आज ही रोक दें और ऐसी सज़ा दें कि आइंदा आने वाले नस्ल में किसी को भी इतनी हिम्मत ना हो कि जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनको हम बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक देखते आए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं समझ नहीं आती कि मैं 25 साल बाहर रहा हूँ और अभी भी जो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, ठीक है, और इस आज़ादी को लेने के लिए क्या कितनी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं। और उन लोगों के साथ, उन लोगों के जो यादगारें हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं बहुत मुझे रंज है, बहुत तकलीफ़ है। बस मैं मज़म्मत ही कर सकता हूँ इस बात की। और मुझे उम्मीद है, अच्छा, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, ना बचपन से है, ना अभी तक है, सोचता भी नहीं हूँ मैं इस बारे में। लेकिन अफ़सोस ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में हमारे अफ़वाज जो हम जब चैन से अपने बिस्तरों पे सो रहे होते हैं ना, तो वो हमारे सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ऐसे बातें, ऐसे चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे और बहुत सारी चीज़ों पर, तो प्लीज़ खुदारा, ये जो स्कैंडल है, ये जो इंतशार है, ये जो लोगों का बाहर से बैठकर हमारे मुल्क के बारे में बातें हैं, इन चीज़ों को प्लीज़ समझें, गौर करें। माशाल्लाह पाकिस्तानी जो लोग हैं बहुत समझदार हैं, मैं समझता हूँ बहुत समझदार हैं, अक्ल रखते हैं, दुनिया भर में नाम कमाते हैं, बड़े बड़े जॉब्स पे होते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है बड़े दुनिया के अंदर। तो समझ हमारे अंदर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत समझ दी है पाकिस्तानियों को और माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो प्लीज़ इस आज़ादी को समझें और अपने शोहदा जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी प्लीज़ कदर करें, ठीक है। अगर अभी ना रोका गया तो फिर आगे हर कोई उठकर जो है ना इस तरह की हरकत करेगा। तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं
उनसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर कुछ ज़रूर करें ताकि आइंदा इस तरह की बात ना हो। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं शहदुल्ला? जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तो खैर सब जो पाकिस्तानी हैं उनका दिल दुखना चाहिए इन सब बहुत बातों पे। बहुत तकलीफ में है, बहुत हाँ, तकलीफ में हूँ मैं। बिल्कुल सही बात की जी, आपने। मैं और यकीन आपका करें मैं बता प्रोग्राम नहीं बहुत सक रहा अच्छा। कि इस वक्त मेरे जिस्म के जो रोंगटे हैं ना वो जी भी जी खड़े हो गए हैं, जी 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 सिर्फ ये सोच के कि जिन लोगों को हमने बचपन से किताबों जी में जी उनके बारे में तस्वीरें देख देख कर जवान हुए और अब बूढ़े भी हो गए हैं। तो जी जी, जी, बस बिल्कुल। जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा है। तो आपका जी, आपका प्रोग्राम भी अच्छा है। आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन आमीन और जो सुम्मा है आमीन। बिल्कुल। जी, और आप यहाँ पे मुझे बहुत मतलब एक्टिव भी नजर आए और अच्छे नजर आए मुझे यहाँ पर। अल्लाह बस आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। हाँ, ये बस जी मुझे टीवी अपनी का एक बेटी जी शुक्रिया है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जी मुझे जी दिया जी जी कि जी यहाँ से जी। मैं अपने बस दिल की बात कर सकता हाँ, हूँ। बस हाँ, ये है कि थोड़ी सी आपकी आवाज़ और कट कट के आने लगी अच्छा, चैनल पे ना। ठीक है, तो ठीक है। ज़रा ये दिखवा लीजिए। नहीं नहीं, मैं जी, अपने जो अब मुझे कंट्रोल रूम है जी मैं उनको जी बता दूंगा तो इंशाल्लाह वो सही जी हो जाएगा मामला। ठीक जी। है, तो मुझे कोई फर्मा अपनी बेटी के जी, बारे में बात हाँ करनी बात थी, एक बात बताइए, था। बताइए जी, बताइए। मेरी बेटी है 40+। जी, ठीक है, 2 बच्चे हैं उसके। ठीक है माशाल्लाह। अभी जो है उसने टेस्ट करवाया था तो ठीक, उसका जिगर का जो है वो 18.5 कुछ आया है। ठीक है, ठीक और है, पिक्चर में जो है थोड़ी बच्ची जैसे ज़रात बता रहे हैं हाँ, और 0.4 और 0.6 है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इलाज तो उसका हो रहा है, मैं लेकिन एक ये बताइएगा कि जिगर का तो मैं एलोपैथिक में इसका इलाज सही है या होम्योपैथिक में? नहीं नहीं, जिगर का तो समझ आ गया मुझे। मुझे ये बताइए जी, पित्ते में कोई उसकी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है, यानी कि दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसको ना खाना नहीं हजम होता, पेट फूला फूला रहता है। ठीक, समझ ये सब चीज़ चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये जी, हिकमत के 2 वो हैं अपना जड़ी-बूटियाँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है, 2 जड़ी-बूटियाँ हैं हिकमत की, वो मैं आपको जी, बता देता हूँ अभी प्रोग्राम में, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो मेरू भी कहलाता है, इसको हम उर्दू में मेरू कहते हैं और इंग्लिश में इसको ज़ुकीनी कहते हैं। ये बेसिकली जो लौकी होती है ना, उसकी फैमिली है और इसमें बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैदे को ठंडा रखती है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सैलेड में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सालन में भी, और इसको वैसे सादा जैसे हम भुजिया बनाते हैं लौकी की या आलू की, उस तरह की भुजिया भी बनाकर इसको हमें खाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको जो है चिकन के साथ तैयार कर रहा हूँ और आप इसको सादा भी बना सकते हैं। अब बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो ज़ुकीनी नाम है इसका और मेरू कहते हैं इसको उर्दू के अंदर। ठीक है, दोनों मैंने नाम आपको बता दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने चिकन को पहले बनाना है और सिंपल मसाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के मसाले इस्तेमाल नहीं हो रहे इसमें, और इसको हम तैयार करेंगे। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसके अंदर जो है चिकन को ऐड कर दिया हमने, और इसके साथ यहाँ मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्चें। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने हरी मिर्चों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है चिकन को हमने चला दिया है। इसका फ्लेवर जो है ना वो हमारे चिकन में चला जाएगा, तो उसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका आएगा। ठीक है, ये है जौ का दलिया, इसको हम कहते हैं दलिया टुकड़ी। जौ का दलिया जो है उसको हमने धोकर छन्नी में डाल के खुश्क कर लिया। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास है चीनी, इसका हम बनाएंगे शीरा। ठीक है, 4 तार का शीरा बनाएंगे और उसके बाद इस दलिए को हमने इसमें डाल के इसकी टुकड़ी बना देनी है। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद सेहत के हिसाब से भी है और ये आपका एक घर का बना हुआ बिस्किट समझ लें, इसको कुकीज़ समझ लें, इसको बस एक जैसे हल्की फुल्की कभी आपको भूख लग रही हो, कोई हेल्दी चीज़ आप खाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मैं इसका शीरा बनाऊंगा और इसके अंदर ये जो है इसको इस्तेमाल करूंगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका टेस्ट आएगा। ठीक है,
तो इसको भी हमने शीरा बनाने के लिए हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ये अपना जो चीनी है। जिगर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो भी जिगर की प्रॉब्लम है, जिगर की जितनी भी प्रॉब्लम है सबके बारे में बात कर रहा हूँ, जो हेपेटाइटिस है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसको पीलिया कहते हैं या फैटी लीवर है, इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम है सबके लिए बेस्ट चीज़ है, उसको कहते हैं ऊँट कटारा। ऊँट वही वाला ऊँट जो बाहर चल रहा होता है, ऊँट, हाँ वही ऊँट कटारा। इसको ऊँट की एक खुराक होती है, उसको कहते हैं ऊँट कटारा। उसको ले लें, उसको कुटवा लें पंसारी की दुकान से, और एक खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालें, बॉईल करें, और 1 कप करने के बाद ठंडा करके और उसको जो है सुबह निहार मुँह 1 कप पी लें, रात को सोने से पहले 1 कप पी लें। ठीक है, इंशाल्लाह 15 दिन के बाद जाकर चेक करवाएं, बहुत नुमाया आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन इसको आप 3 महीने तक जारी रखेंगे, जिगर की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए ऊँट कटारा। ठीक है, और अगर जिगर में फैटी लीवर है और इसको आप और जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम आपके पास कम है और जल्दी ये अफेक्ट करे, तो ऊँट कटारे के साथ आप इसके अंदर जो है ना क्या नाम है कासनी के बीज, यानी कि आपने 1 खाने का चम्मच ऊँट कटारा ले लिया, एक चाय का चम्मच कासनी के बीज ले लिए, दोनों को 2 कप पानी में डाला, बॉइल्ड करके 1 कप कर लिया, और इसे जो है सुबह निहार मुँह पी लिया और रात को भी पी लिया। ठीक है जी, सोने से पहले, ये 2 टाइम इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थोड़ी देर गुजर चुकी अदरक लहसुन और हरी मिर्च में हमने चिकन को पका लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर। ठीक है, ये मेरे पास हैं तकरीबन 2 टमाटर, और ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद इसलिए कि जुकीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो उसके हिसाब से तो ये आ गया गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, नमक हस्बे ज़रूरत है, आधा चाय का चम्मच है ज़ीरा जो है 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने जो है मसाला ऐड कर दिया, थोड़ी देर टमाटर के साथ पकाएंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें जो है जुकीनी ऐड कर दूंगा। आधा किलो चिकन, आधा किलो जुकीनी। ठीक है, तो आप अगर जुकीनी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो जुकीनी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन को सिर्फ फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चिकन थोड़ा जुकीनी ज़्यादा, ताकि जुकीनी जो है बेसिकली आपकी मैदे को ठंडा रखती है, और जैसे कि लौकी की फैमिली है, लौकी के फ़वाइद तो आपको पता ही हैं कि मैदे की ठंडा रखने से लेकर मैदे में जितनी भी ख़राबी, तेज़ाबियत, ये तमाम चीज़ों के लिए बेहतर है। अब मैं आ जाता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ, वो है पित्ते में पत्थरी। इसका एक टोटका है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, 2 खाने के चम्मच और आधा नींबू, इसको निचोड़कर सुबह निहार मुँह 1 टाइम सिर्फ इस्तेमाल करना है, 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। कभी भी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे कम से कम खाने में, उसको दवाई और खाने के बीच में 1 घंटे का फ़र्क लाजमी होना चाहिए। 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और आधा नींबू उसमें निचोड़ लिया आपने, और उसको मिक्स किया, सुबह निहार मुँह आपने उसको ले लिया। ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो अपना क्या नाम है बॉडी के अंदर वीकनेस रहती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जो है ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है। ये आपके जिस्म के अंदर जो खुश्की हो जाती है, मैदे में, आंतों के अंदर खुश्की हो जाती है, बालों में खुश्की हो जाती है, इन टाइम की चीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। यानी कि एक ही चीज़ बहुत सारे जो है ना चीज़ों को, और है नेचुरल। ठीक है, तो ब्रेक का टाइम है। हेलो जी, ब्रेक का टाइम है। जुकीनी चिकन जो है वो तैयार हो रही है, साथ में जो है दलिया टुकड़ी, उसके लिए शीरा तैयार हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जुकीनी चिकन जो है वो तैयार हो रही है, और दलिया
जौ का दलिया जो होता है उसकी टुकड़ी जो है वो बन रही है और दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के अंदर। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हर्बियन एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और हर्बियन के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये समर रस आपके पास मौजूद है। ये समर रस नेचुरल अरकियास से बना हुआ और जैसे कि इस वक्त गर्मी का सीज़न है तो उसमें हमें बहुत सारी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सपोर्ट हो, वरना बहुत सारी ड्रिंक्स आप पीते हैं तो आपको और प्यास लगने लग जाती है। तो ऐसी ड्रिंक चाहिए जो आपकी प्यास को भी बुझाए और आपको हेल्दी भी रखे। तो उसके हिसाब से जो है हर्बियन का जो समर रस है बेस्ट जो है वो है। और इसके साथ हमारे पास इसबगोल की भूसी फ्लेवर के अंदर भी है, यानी कि एक लेमन फ्लेवर में भी है, सादे में भी है। और गैस्ट्रल जो है ये हर्बियन का हाजमे की जो एक बेहतरीन चीज़ है और हाजमा आपका बेहतर रहती है। ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम और भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना ये जो क्या नाम है शीरा है, ये देखें इस तरह से 4 तार वाला शीरा जो है वो तैयार हो चुका है, ब्राउन हो गया है ये। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये दलिया। ठीक है, बहुत एहतियात से, इसलिए कि ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा और ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है। ठीक है, दलिया आपने ऐड कर दिया। दलिया को पहले से हमने धोया हुआ है। ठीक है, दलिया ऐड करने के बाद चूल्हे को हल्का कर देंगे और दलिए को इसके साथ इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये आपका रेसिपी बनती है। और इसको आप ठंडा करके काट कर सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसको मिक्स कर लिया हमने और आराम आराम से करेंगे। ठीक है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। चलें जी, ये हो गया मिक्स और हल्की आंच पे इसको पकाकर इसको आप किसी ट्रे में, यानी कि जो लोहे की ट्रे होती है ना, उसके अंदर आपने इसको ऐड करके बिछा देना है और फिर उसके बाद आपने इसे ठंडा करना है और उसके पीसेस करके और उसको सर्व कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, चलें, जब तक ये हो गया है मिक्स, अब मैं से एक मेरे पास लोहे की ट्रे है यहाँ पर और मैं इसमें लोहे की ट्रे में इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हल्का हल्का सा हम फैला भी देंगे ताकि ये हम बाद में इसको पीसेस में काट लें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आपको पता है जौ का दलिया जो है वो हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम चेक कर लेते हैं जुकीनी। ठीक है, जुकीनी चिकन जो है वो भी फाइनली डन हो चुकी है। आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें और जो है ग्रेवी रख सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको ड्राई रखना है तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। तो गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है तो फिर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं। ठीक है जी, चलो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ और राइस, रोटी, नान सबके साथ ये आराम से चल सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हर्बियन के बारे में। गैस्ट्रल हर घर पर होना चाहिए हाजमा बेस्ट करने के लिए, इसलिए कि हैवी खाना तो हम खाते ही हैं और पाकिस्तानी हो रहा हैवी खाना ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है, तो कभी कभार हैवी खाना खा ही लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास हर घर में 5 फ्लेवर के अंदर दस्तयाब है, ये भी मौजूद है। साथ में इनके ब्यूटी प्रोडक्ट भी मौजूद है जिसमें सब नेचुरल है। शैम्पू हो गया और इसके साथ फेस वॉश हो गया, सन ब्लॉक हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हेयर फॉल यानी कि बाल गिरने के लिए मसला होता है उसके लिए भी ट्रीटमेंट की चीज़ें मौजूद हैं हर्बियन की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको इस्तेमाल करें और नेचुरल की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल के बजाय नेचुरल की तरफ जाएं।
तो अब हम एक नेचुरल चीज़ जो समर रस है उससे हम फालूदा जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास कुल्फ़ी है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और यहाँ मेरे पास एक खूबसूरत से गिलास है और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ी कुल्फ़ी, ठीक है, और उसके साथ ये मेरे पास है सेवइयाँ, ठीक है, और इसके साथ हम शामिल करेंगे दूध ठंडा, ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा तुख मलंगा। दोबारा से कुल्फ़ी डालेंगे इसमें, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलेंगे। आखिर में इसमें हम समर रस ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें आप थोड़ा ड्राई फ्रूट वो डाल दें और ये ज़बरदस्त हमारी ड्रिंक जो है वो तैयार होगी खूबसूरत से कलर के अंदर। सेकंड भी इसी तरह से बनाएंगे। पहले थोड़ी कुल्फ़ी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद सेवइयाँ ऐड कर देंगे। थोड़ा सा शुगर मिला हुआ दूध है ये, ठीक है, चीनी मिलाई हुई दूध है, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद ये है तुख मलंगा, ये भी ऐड कर दिया। फिर बाकी बची हुई जो कुल्फ़ी है वो भी ऐड कर दिया आपने, ठीक है, और ऊपर से समर रस। और लास्ट में हम शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है जी। ये हो गया तैयार। दोनों रेसिपीज हमारी जो है ये तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं ज़ुकीनी जो हम बना रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है। थोड़ी देर में, अच्छा, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं जाता, ज़ुकीनी को थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है, ठीक है, ताकि आपको, जैसे हम लौकी को बहुत ज़्यादा गला देते हैं या बाकी सब्जियों को भी ऐसे ही है। बेसिकली सारी सेहत का राज जो होता है ना उसकी ग़िज़ाइयत के अंदर होता है, और ग़िज़ाइयत सब्जियों की जो है ना वो बेसिकली इसको ओवर कुक करने से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। चाइनीज़ खाने या जापानीज़ खाने या और भी मुल्कों के खाने जो है ना वो, उसमें आपने देखा होगा सब्जियां क्रिस्पी रहती हैं। क्रिस्पी सब्जियां रखने का मतलब ये होता है कि कलर भी बरकरार रहे उसका, इसलिए कि हर कलर का कुदरत ने या अल्लाह ताला ने कलर इसलिए बनाया कि ये हमारे जिस्म में इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, इसकी ख़ास सेहत के लिए हमारे जो है ना वो चीज़ें बनाई गई हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसको ओवर कुक कर देना और बिल्कुल ही यानी कि उसको मैश करके ख़त्म कर देना सब्ज़ी का सारा जो टेस्ट है ना, तो उससे जो है ना ये सब्ज़ी का जो सारा मेहनत है आपकी ज़ाया हो जाती है। और इसलिए आप इसे जब भी सब्ज़ियां बनाएं गल जाएं, लेकिन सब्ज़ियां कलर उनका बरकरार रहे और अलग अलग कलर में, जैसे सब्ज़ी होती है रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो वो कलर भी बरकरार रहने चाहिए, लेकिन पकी भी होनी चाहिए और सब्ज़ियां खड़ी भी होनी चाहिए, समझ लें। तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो उसकी अफादियत आपके लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो उसमें विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है जी। तो इसको इस तरह से खाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा आपको होगा। दूसरा ये कि आज हमारी जो रेमेडी है वो इसको कबाब खंदा भी कहते हैं और तिम्बर भी कहते हैं, ठीक है। तिम्बर हज़ारा वगैरह की साइड पे इसको तिम्बर कहते हैं, और जो इसका उर्दू नाम है उसका नाम है कबाब खंदा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे बॉडी में क्या फ़वाइद हैं इसके,
ये आज मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी है। जुकीनी चिकन, मेरो चिकन भी कह सकते हैं, जुकीनी चिकन भी कह सकते हैं। ये पहले हमने इसको बनाया और उसके साथ जो है दलिया टुकड़ी कहलाती है, जौ के दलिए के साथ इसको हमने शीरे के साथ जो है तैयार किया। सस्ती भी है, हेल्दी भी है, बहुत ताकतवर चीज़ है, यकीन करें। बच्चों को लाजमी खिलाएं। थोड़ा सा भी अगर पीस आप दूध के साथ देंगे तो जिस्म के अंदर जो एनर्जी हमें चाहिए होती है ना, वो आपको दलिए से मिलती है, और वो भी जौ के दलिए। जौ के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि इसके बारे में बेतहाशा हमारी इस्लामिक बुक्स के अंदर हज़ारों साल से लिखा हुआ है, और इसके बारे में बहुत फ़ायदे हैं। और आज भी अंग्रेज़ भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जौ को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, इसके साथ हमने समर रस से जो है बहुत ही ज़बरदस्त फालूदा तैयार किया है, और उम्मीद है आज की तीनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आज की इन्फॉर्मेशन, तिम्बर, इसको कबाब खंदा भी कहते हैं, तिम्बर भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और हज़ाराबाद वगैरह की साइड पर इसकी चटनी बनाई जाती है। जैसे कि हम पुदीने वगैरह की चटनी बनाते हैं, इसी तरह से इसकी चटनी बनाई जाती है। ये मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी कि मैदे में जो गर्मी होती है उसके लिए, खाना हज़म नहीं होता है उसके लिए, अगर ये रात के खाने के साथ अगर इसकी चटनी आप इस्तेमाल करें और आप काफ़ी हैवी खाना खा लें, तो ये खाने को हज़म करने की सलाहियत इसके अंदर, तिम्बर के अंदर होती है। एक राज की बात है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा तिम्बर के बारे में, जिसको कबाब खंदा भी कहते हैं। ये हम बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आम आदमी को इसके बारे में नहीं मालूम कि तिम्बर या कबाब खंदा जो है ना, वो बारबेक्यू में, यानी कि सीख कबाब में और बोटी कबाब वगैरह के अंदर इसको हम पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो है कबाब का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा उजागर होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और कबाब चीनी एक चीज़ होती है, वो भी इसी तरह की होती है, गोल, काली मिर्च से छोटी होती है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कबाब चीनी और कबाब खंदा, ये दोनों चीज़ें जो है ऐसी हैं जो हम बारबेक्यू में अगर इस्तेमाल करें तो खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बारबेक्यू का टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेस्ट हो जाता है। और अक्सर इसीलिए हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हम खाते हैं, हम कहते हैं यार हम घर पर बनाते हैं, वो बारबेक्यू का फ्लेवर नहीं आता, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाला है वो आता है। तो ये रास की चीज़ें हैं, ये बहुत कम बताते हैं लोग रेस्टोरेंट की जो चीज़ें, इसलिए कि ये प्रोफेशनल मामला होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आज के बाद अगर आप कबाब का मसाला तैयार करें, इसलिए कि बकरीद आने वाली है, तो बकरीद में लाजमी आपको इस टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसे बनाएं। और इसके साथ साथ इसे जो है जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए, मसाने की गर्मी के लिए, इस टाइप के चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी आंतों को, जो बड़ी आंत होती है, जिसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बड़ी आंत आपकी साफ़ होगी ना, तो आप हमेशा हेल्दी और अपने आप को चाको चौबंद महसूस करेंगे और हल्का फुल्का महसूस करेंगे। तो ये बड़ी आंत को साफ़ भी करता है। तो ये इसकी चटनी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसको आपने पहले तो वॉश कर लेना है, धोने के बाद उसको भिगो के छोड़ दें थोड़े से पानी के अंदर, फिर उसी को ग्राइंडर मशीन में डाल दें और इसके साथ पुदीना डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। अगर लहसुन डालना चाहें तो डालें, वरना लहसुन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको पसंद है लहसुन तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डालकर इसको आप ग्राइंड करके बना लें। अच्छा, इसका टेस्ट थोड़ा सा तुर्श और खट्टा भी होता है, तो इसलिए इसमें कोई खटास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने अंदर खुद थोड़ी सी खटास रखता है जो तिम्बर होता है। तो इसको आप फिर दोबारा से रेसिपी में शेयर कर देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने आधा कप जो है
टिम्बर ले लिया, वॉश किया, तो पानी में भिगो के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे के बाद इसको ग्राइंडर मशीन में डाला, तो आधी गड्डी इसमें पुदीना डाला, आधी गड्डी आपने हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें 2-4 अदद जितनी भी आपको पसंद है वो डाला आपने, और थोड़ा सा नमक डालकर इसको ग्राइंड करके एक चटनी बना ली। रात के खाने में लाजमी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। तो इंशाल्लाह अगर रात को आपने हैवी खाना खा लिया है या लाइट भी खाना खाया है लेकिन आपका मैदा कमज़ोर है, खाना हज़म नहीं होता रात में, तो ये खाने को फ़ौरन हज़म भी करेगा। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसको आप अपनी लाइफ में शामिल करें और हैप्पी लाइफ गुजारें। तो इंशाल्लाह ये थी आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।